ये कहानी है हॉबिन नाम के एक ऐसे लड़के की जिसकी माँ को कैंसर है और वो हमेशा ही स्कूल में बुली किया जाता है क्योंकि ना ही वो अमीर है और ना ही स्ट्रॉन्ग है। पर तब हॉबिन को जिंदगी ने एक दूसरा मौका दिया। हॉबिन ने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया और एक दूसरे फाइटिंग चैनल से उसने लड़ना सीखा और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब बस देखना ये है कि क्या वो बुलिस को हरा कर एक बड़ा यूट्यूबर बन पाएगा। वेलकम उमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आया हूँ एक नए एनिमे को। एनिमे का नाम है वायरल हिट, जो कि कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा था और इसीलिए मैं ले आया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक पैग नाम के लाइव स्ट्रीमर को देखते हैं जो कि अपनी ऑडियंस को बताता है कि उसके 700 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इस खुशी में अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर एक दूसरी यूट्यूबर को लेकर आता है। रोमियो व्यूअर्स को अपने चैनल के बारे में बताती है कि वो यूट्यूब पर मेकअप और ब्यूटी के बारे में स्टूडेंट्स को बताती है और आज वो लोग स्कूल में अपने साथ एक मॉडल को भी लाए हैं। और हम देखते हैं कि ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर हॉबिन होता है। अब हॉबिन सोचते हुए बताता है कि हर जगह ये यूट्यूब ही छाया हुआ है और ये लोग अपनी वीडियोस के लिए मुझे यूज करते हैं, तो कम से कम इन्हें मुझे अपना रेवेन्यू का आधा पैसा तो देना ही चाहिए। तभी पैग हॉबिन को डराकर व्यूअर्स को हेलो बोलने के लिए बोलता है। अब पैग अपने लाइव स्ट्रीम में गिव अवे का वादा करता है, लेकिन हॉबिन को ये पता होता है कि ये हमेशा ही झूठ बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉबिन वॉशरूम में अपना मुंह धोते हुए सोचता है, मेरा तो स्कूल आने का भी मन नहीं करता और ये सब कुछ पैग की वजह से हुआ है क्योंकि उसके 700K सब्सक्राइबर है और चाहे भले ही वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, लेकिन वो जानता है कि पैसा कैसे कमाते हैं। और अब हॉबिन खुद के बारे में सोचता है कि ना तो वो पढ़ाई में अच्छा है और ना ही उसके पास पैसा है और ना ही कोई टैलेंट, और यही उसकी सच्चाई है। अब हॉबिन जैसे ही अपनी क्लास में आता है तभी पैग का कैमरामैन स्नैकर हॉबिन को मारने लगता है क्योंकि हॉबिन वीडियो में बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। तभी हॉबिन काफी गुस्से में स्नैकर को देखता है जिससे उसकी फट जाती है और फिर स्नैकर खुद को बचाने के लिए पैग के साथ मिलकर हॉबिन का मजाक उड़ाने लगता है। तब हॉबिन से हमें पता चलता है कि स्नैकर पैग का कैमरामैन है और इसलिए पैग उसे हमेशा ही बचा लेता है। अब थोड़ी देर बाद रोमी पैग के पास आती है और उसे बताती है कि उनकी एक वीडियो से ही उसने 30,000 येन कमा लिए और ये सुनकर हॉबिन एकदम हैरान हो जाता है और अब हॉबिन सोचने लगता है कि शायद उसे भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। तब हॉबिन देखता है कि स्नैकर भी सेम यही बात सोचता है और अब स्नैकर अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए पैग से टिप्स मांगने लगता है। इस पर पैग उसे बताता है कि स्टार्टिंग में बिगनर्स को पैसा नहीं मिलता है और इसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का या अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा। तब स्नैकर बताता है कि उसने पहले ही अपने पेरेंट्स के बैंक से कुछ पैसे चुरा लिए थे, जिस वजह से उसे अब कोई भी बैंक अकाउंट नहीं मिलने वाला है। यही कोने में एक डेस्क के ऊपर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। अब स्नैपर हॉबिन से बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम बीमार है, वो अभी तक मरी नहीं क्या? अगर नहीं तो एक काम करो, उनका बैंक अकाउंट मुझे दे दो। और इस बात पर पैग भी उसका मजाक बनाने लगता है और ये सब सुनकर हॉबिन सोचता है कि यही वो वक्त था कि उसकी मॉम का मजाक बनने पर उसे स्नैपर को मारना चाहिए था। लेकिन अब हॉबिन सिर्फ अपनी मदर से माफी मांगता है। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर हॉबिन अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ हॉबिन अपनी मॉम को स्कूल में हुई किसी भी चीज के बारे में ना बताकर सिर्फ उनको उनका ध्यान रखने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी मॉम उसकी चोटों को देखकर पूछती है, क्या किसी से तुम्हारी लड़ाई हुई? लेकिन इन बातों को काटते हुए हॉबिन बताता है कि वो बस गिर गया था। इसके बाद हॉबिन अपनी मॉम के हॉस्पिटल के 30,000 के बिल को पे कर देता है और ये पैसा वो एक पार्ट टाइम जॉब कर कमाता है। अब हॉबिन बताता है कि वो एक दिन के पार्ट टाइम जॉब से सिर्फ 5,000 येन ही कमा पाता है और अब पार्ट टाइम जॉब के दौरान हॉबिन पैग और बाकी सबके बारे में सोच रहा होता है कि उन लोगों ने बस थोड़ी देर में ही 30,000 येन कमा लिए। तभी यहाँ काम करने वाली एक लड़की उसे आवाज देती है और उससे किसी चीज के बारे में पूछने लगती है और अब हॉबिन हमें बताता है कि इसका नाम बॉमी चॉय है और ये उसका पहला प्यार है। बॉमी से बात करने के बाद हॉबिन काफी ज्यादा खुश होता है और उसे भरोसा नहीं होता कि उसने अभी अभी बॉमिन से बात करी, क्योंकि बॉमिन काफी ज्यादा खूबसूरत है और लोग उसे अपना आइडल भी मानते हैं। पर थोड़ी देर बाद पैग लाइव स्ट्रीम करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। पैग को देखकर हॉबिन डर जाता है और जल्दी से छुप जाता है। यहाँ पैग बॉबिन को एक अजीब सा चैलेंज देता है जिसमें बॉबिन को पोस्टर में दिखने वाला सेम एक बर्गर बनाना होगा, वो भी 30 सेकंड के अंदर, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो बॉबिन को अपना नंबर पैग को देना होगा। ये सुनकर हॉबिन समझ जाता है कि ये सब कुछ पैग की एक चाल है ताकि वो बॉबिन का नंबर ले सके और अब हॉबिन सोचने लगता है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन इस बर्गर को बनाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और 30 सेकंड में तो ये नामुमकिन है। यहाँ पैग बॉबिन से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें बचना है तो अपना नंबर मुझे दे। यहाँ बॉबिन के साथ काम करने वाले सभी को उस पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि पैग एक यूट्यूबर है और इसीलिए वो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हॉबिन जल्दी से यहाँ पर वो बर्गर बनाकर ले आता है और बॉबिन को पैग से बचा लेता है। इस काम के लिए उसके साथ ही उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हॉबिन सोचता है कि इस चीज के लिए कल स्कूल में उसे मार पड़ने वाली है, पर पीछे से बॉबिन उसे देख रही होती है। इसके बाद रात में हम हॉबिन के घर पर स्नैपर को देखते हैं जो कि हॉबिन के ही घर में उसके ही कंप्यूटर को यूज कर पैसा कमाने वाला होता है, जहाँ अब अगर वो 30 किल कर देगा तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। और यहाँ हॉबिन अपने घर में सोचता है, आखिर इस जैसे बंदे को मैंने अपने घर में क्यों आने दिया, और अब वो अपनी मॉम से माफी मांगता है क्योंकि उसने अपने मॉम का बैंक अकाउंट और यूजर नेम उसे यूज करने दिया। और अब हॉबिन सोचता है कि आखिर से 30 किल के 30,000 येन दे कौन रहा है, ये तो पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। और अब हॉबिन नूडल्स
बनाते हुए सोचता है कि शायद उसे स्नैपर से उसके रिवेन्यू को शेयर करने की बात पूछनी चाहिए। और अब नूडल लाते वक्त हॉबिन के पैर से गलती से एक्सटेंशन का मेन प्लग हट जाता है, जिससे पीसी बीच में ही बंद हो जाता है और सारे नूडल्स स्नैपर्स के मुंह पे गिर जाते हैं। देखकर स्नैपर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हॉबिन को मारने लगता है। हॉबिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने ही घर में क्यों पिट रहा है। स्नैपर उसे मारता रहता है और बोलता है, अब आखिर मुझे मेरे 30,000 येन कौन देगा। और अब मारते मारते ही स्नैपर बोलता है, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ और वो अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो स्नैपर के ऊपर नूडल्स को फेंक कर मारता है और साथ ही खींच कर एक जोरदार मुक्का मारता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंक कर मारने लगती हैं। हॉबिन हमें बताता है कि ये उसका पहली बार था जब उसने अपने मुक्के से किसी को मारा हो। इस पूरी लड़ाई के दौरान उनका वेबकैम ऑन होता है, जिस वजह से ये लड़ाई एक लाइव स्ट्रीम में चल रही होती है और सभी लोग इसको देख रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर बाद इनकी ये लड़ाई खत्म हो जाती है। हॉबिन अपने घर को देखता है कि सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और सोचता है कि क्या एक लड़ाई इस तरह से होती है। और साथ ही वो सोचता है कि इतने सारे सामान का अब वो पैसा कहाँ से लाएगा। जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए वो बाकी स्विचेस को ऑफ कर सो जाता है। पर सुबह होते ही उसे स्नैगर का कॉल आता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उस वीडियो को अभी डिलीट करो। ये सुनकर हॉबिन को कुछ भी समझ नहीं आता। स्नैगर बोलता है, कल रात जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी उसे बंद करो और अभी डिलीट कर दो। और हम देखते हैं कि स्नैगर भागते भागते हॉबिन का घर ढूंढ रहा होता है, पर सारे घर सेम होने की वजह से वो उसके घर को ढूंढ ही नहीं पाता। यहाँ हॉबिन बोलता है कि मैंने तो प्लग को बंद कर दिया था, लाइव स्ट्रीम बंद हो गई थी। पर तब वो देखता है कि उसने जो प्लग हटाया था वो सिर्फ पीसी का था और वो मेन प्लग को नहीं हटाया था, जिस वजह से लाइव स्ट्रीम चल रही थी। स्नैगर रोते रोते हॉबिन से चैनल का पासवर्ड मांगने लगता है ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर सके। लेकिन हॉबिन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो यूट्यूब पर देखता है कि वीडियो तो सच में वायरल हो चुकी है और वीडियो पर 10,000 से भी ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। ये देखने के बाद हॉबिन को लगता है कि उसे अब हर कोई बुली करेगा, जिस कारण वो उस वीडियो को डिलीट करने के बारे में सोचता है। पर वो देखता है कि उसकी इस वीडियो पर व्यूज को मोनेटाइज किया जा सकता है और हर एक व्यू का उसे $0.1 मिलेगा। और अब हॉबिन जब इस सब को कैलकुलेट करता है, ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे इन सब व्यूज के 1 मिलियन येन मिलेंगे। अब स्नैगर स्कूल के अंदर आता है और पाता है कि सभी लोग उन्हीं की वीडियो देखकर उस पर हंस रहे हैं। अब स्नैगर अपना ध्यान सबसे हटाने के लिए एक लड़के को मारता है, लेकिन उल्टा वो लड़का उसे ही बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। और तब स्नैगर देखता है कि पैग भी उस पर हंस रहा है। यहाँ स्नैगर को ये पता है कि जब कोई बुली होता है तो कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। इसके बाद हमें पता चलता है कि हॉबिन की माँ के हॉस्पिटल का बिल इस बार 120,000 येन आया है, पर हॉबिन इसे खुशी खुशी पे कर देता है क्योंकि उसे अभी 1 मिलियन येन मिलने वाले हैं। तभी यह स्नैगर हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है और रोते रोते उसे अपने मजाक उड़ाने के बारे में बताता है और जो पैसे उसे मिलने वाले हैं उनमें से आधे पैसे की मांग करता है क्योंकि वो भी उस वीडियो में था। पर तब हॉबिन उसे खींचकर एक लात मारता है और उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद दोनों ही शांत हो जाते हैं। तब स्नैगर हॉबिन को उनकी अभी की फाइट की वीडियो दिखाने लगता है और बताता है कि मेरी कैमरामैन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि मैं पैक का कैमरामैन रह चुका हूँ और इसीलिए मुझे पता है कि कौन सा एंगल कितना बेस्ट हो सकता है। हॉबिन उससे पूछता है कि क्या तुम इस वीडियो को भी अपलोड करने वाले हो, जिस पर स्नैगर बताता है कि नहीं, इसे कोई नहीं देखेगा वरना सबको ये स्क्रिप्टेड लगेगा। और अब स्नैगर हॉबिन को बताता है कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। स्नैगर यहाँ पर हॉबिन को पैसों का लालच देते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो और अभी हमारी पिछली वीडियो से तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि आखिर ये कैसे होगा। यहाँ स्नैगर उसे साफ साफ बोलता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें पैसा बनाने में मदद करूंगा। स्नैगर हॉबिन को बताता है कि उसकी ही कैमरा प्लानिंग से पैग वीडियो बना पाता था और इतना पैसा कमा पाता था। उसकी बातें सुनकर हॉबिन को पैसों का लालच आ जाता है और स्नैगर को लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह से वर्क कर रहा है और वो उसके चाल में फंसता जा रहा है। अब हॉबिन उससे पूछता है कि आखिर हम पैसों को कैसे बांटने वाले हैं, जिस पर स्नैगर उसे बताता है कि वैसे तो सारा काम मैं ही करूंगा, पर क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें 10% दूंगा और खुद 90% रखूंगा। जिसके बाद हॉबिन से हाथ मिलाने वाला होता है, पर तभी हॉबिन उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए इस चीज के लिए मना कर देता है। हॉबिन उससे बोलता है कि कैमरे पर तो मैं ही रहने वाला हूँ, तो आखिर मैं तुम्हें 90% क्यों दूं? और ये सब बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। तब सैगन हॉबिन को 60% देने की बात करता है, पर हॉबिन तब भी नहीं मानता। जिसके बाद सैगन को आखिर में हार मानकर 10% लेकर उसको 90% देना होता है, जिस पर हॉबिन मान जाता है। अब सैगन हॉबिन को उनके चैनल के कंटेंट के बारे में बताता है, जहाँ वो लोग पुलिस को रियल टाइम में फाइट के लिए चैलेंज करेंगे। अब यहाँ अगले दिन स्कूल के अंदर पैग अपनी लाइव पर स्नैपर और हॉबिन को दिखाकर कंटेंट बना रहा होता है और एडवांटेज ले रहा होता है। अब स्नैपर इशारों में हॉबिन से पूछता है कि आखिर वो कब करने वाला है। हॉबिन उसे वेट करने के लिए बोलता है और अब पैग दोबारा से लाइव स्ट्रीम पर गिव अवे का बोलता है और उसी वक्त हॉबिन उसको उसी की लाइव स्ट्रीम के अंदर एक्सपोज कर देता है और ऑडियंस को बताता है कि ये किसी को भी गिव अवे नहीं करता है और साथ ही ये स्कूल में बच्चों को बुली भी करता है। जिसके बाद हॉबिन ऑडियंस को अपने कपड़े उतार कर अपने जख्म दिखाता है और बोलता है, अब से मैं अपने चैनल पर
पर वो सब कुछ दिखाऊंगा जो भी इसने मेरे साथ किया। यहाँ हॉबिन ये सोचकर आया था कि वैसे तो वो रोज ही पिटता है, लेकिन अब अगर उसे पिटने के पैसे मिलेंगे तो वो पीछे नहीं हटेगा। तब हमें गोयल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हॉबिन की ये बातें सुनकर वहीं रुक जाती है। स्नैपर हॉबिन को ये करता देखकर खुश हो जाता है। वो दोनों पैक को एक्सपोज कर उसके व्यूअर्स को अपने चैनल तक लाना चाहते थे, लेकिन तभी पैक हॉबिन को अपना फोन दिखाता है जो कि डेड हो चुका था। इसका मतलब कि बैटरी खत्म होते ही उसकी लाइव स्ट्रीम कब की बंद हो चुकी है और अब वो हॉबिन को मारने लगता है। पर तब हम देखते हैं कि स्नैपर ने लाइव को कब का स्टार्ट कर रखा है और उन दोनों का असली प्लान यही था कि वो पैक को अपने चैनल पर एक्सपोज करेंगे ताकि पैक के सब्सक्राइबर इनके चैनल तक पहुँचे। पर यहाँ पैक अभी भी हॉबिन को मारे जा रहा होता है। यहाँ हॉबिन भी पिटते पिटते बस पैसा कमाने के बारे में सोचे जा रहा होता है कि इस वीडियो के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, लेकिन तभी वो सोचता है कि एक अच्छा कंटेंट वो नहीं होगा जब एक बुली बॉय पुलिस को ही मारे। जिसके बाद हॉबिन पैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर पैक और भी ज्यादा उसे मारने के लिए गुस्से में आ जाता है। पैक को इतने गुस्से में देखकर हॉबिन की काफी ज्यादा फट जाती है। पर तब पैक हॉबिन को उसकी माँ के कैंसर के बारे में बोलता है और इससे हॉबिन की हट जाती है और वो सीधा पैक पर अटैक कर देता है, लेकिन वो पैक को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। लेकिन पैक उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। ये देखकर स्नैपर हॉबिन पर गुस्सा करने लगता है। अब हॉबिन को खुद की और स्नैपर की लड़ाई पैक के सामने बच्चों की लड़ाई लगने लगती है, लेकिन पैक यही नहीं रुकता। अब वो हॉबिन को एक मुक्का मारने के लिए आता है, पर तभी वही कोने में डेस्क पे लेटा हुआ लड़का सबको शांत रहने के लिए बोलता है। तब पैक उसे उल्टा बोलकर शांत रहने के लिए बोलता है। तब वो लड़का अपना डेस्क से सर ऊपर करता है और हमें पता चलता है कि ये लड़का एक MMA फाइटर है जिसका नाम म्यू सुंग किम है। उसे देखकर पैक डर जाता है और यहाँ से चला जाता है और वो लड़का वापस से सो जाता है। और ये देखकर हॉबिन एकदम हैरान हो जाता है कि म्यू सुंग किम ने बिना कुछ किए ही क्लास का माहौल बदल दिया। अब यहाँ स्नैपर हॉबिन को जमीन पड़ा देखकर उसकी तारीफ करता है और बोलता है, वैसे तो तुम यहाँ पर पिटे हो लेकिन तुमने काफी सारे फैंस बना लिए हैं। इसके बाद पैक जैसे ही घर जाकर अपने फोन को चार्जिंग में लगाता है, वो पाता है कि वो असलियत में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। सभी लोगों को उसके फेक गिवे के बारे में पता चल चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि हॉबिन नहा रहा होता है और खुद को शीशे में निहारते हुए काफी ज्यादा कूल समझ रहा होता है और वो सोचता है कि उसने पैक को वहाँ मारा है जहाँ उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। और पैक के एक्सपोज होने के बाद सभी लोगों ने उसके गिवे के बारे में रिसर्च किया और उन्हें पता चला कि पैक पूरी तरह से फेक है। पर यहाँ सबसे बड़ी गलती उसने वीडियो में माफी मांगते वक्त करी और तब हमें दिखाया जाता है कि पैक ने एक माफी की वीडियो बनाई थी, लेकिन पैक ने उसमें गलती कर दी। वो वीडियो में उन चीज को काटना भूल गया जहाँ वो अपनी ऑडियंस को ही बेवकूफ बोलता है। और अब हमें हॉबिन से पता चलता है कि पैक अपने चैनल पर भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और किसी ने तो एक वेबसाइट ही बना डाली ताकि वो उसके हर एक सब्सक्राइबर को कम होते हुए देख सके। पैक अब एक पुरानी न्यूज बन चुका है और उसकी नई जगह अब हॉबिन ने ली है। अब यहाँ स्कूल के अंदर स्नैपर हॉबिन को बताता है कि उनका मेन कंटेंट अब बस फाइट का रह चुका है, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लेंथी है। स्नैपर हॉबिन को समझाता है कि यूट्यूब पर पैसे तुम एड्स के जरिए कमाते हो। वो बताता है कि हॉबिन फाइट में 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं टिक पाता है, तो अगर उन दोनों को असली पैसा कमाना है तो हॉबिन को एक फाइट में कम से कम 3 मिनट तक तो टिकना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका करियर यहीं खत्म हो जाएगा। अब यहाँ रात में इंटरनेट पर हॉबिन लड़ने के तरीके ढूंढने लगता है, लेकिन उसे जितने भी तरीके मिलते हैं वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब हॉबिन सोचता है कि उसे खुद से ही कुछ करना होगा और अब वो इंटरनेट पर लड़ने के लिए एक वीडियो ढूंढता है, लेकिन वो फाइट की स्पेलिंग गलत कर देता है जिससे वो एक अनजान चैनल पर पहुंच जाता है जिसके 0 सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन उस चैनल पर वीडियोस काफी सारी होती है। ये देखकर हॉबिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तब वो एक वीडियो को प्ले करता है। वीडियो के अंदर एक आदमी मुर्गे का मास्क पहनकर आता है और वो अपना नाम सैम डक बताता है। तब हॉबिन ऑडियंस को बताता है कि आखिर किसने सोचा था कि एक अनजान चैनल मेरी पूरी दुनिया बदल देगा। वीडियो के अंदर सैम डक उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में समझाता है। सैम डक बताता है कि अगर आप अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अपने मुक्के को कंट्रोल कैसे करोगे, लेकिन अगर आप अपने अपोनेंट को गुस्से में ला देते हो तो ये आपके लिए एक एडवांटेज बन सकता है। जिसके बाद सैम डक हॉबिन को पहली टेक्निक सिखाने वाला होता है, लेकिन सैम डक की ये सारी बातें सुनकर हॉबिन को ये सब कुछ फेक लगने लगता है और हॉबिन इन सबको फेक समझकर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन हॉबिन पार्ट टाइम जॉब को छोड़ देता है और फुल टाइम यूट्यूब करने की सोचता है। इस सब के बारे में गर्ल्स स्टाफ रूम में बातें कर रही होती है और तब बॉबी भी ये सब कुछ सुन लेती है। यहाँ मैनेजर हॉबिन को जॉब छोड़ता देखकर खुद भी यूट्यूब ट्राई करने की सोचता है। तभी यहाँ पर बॉमी आ जाती है और वो हॉबिन को पैक से बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और साथ ही वो हॉबिन से बात करने के लिए उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मांगती है। अब यहाँ हॉबिन अपने स्कूल में आकर बॉमी से चैट पर बातें करने लगता है। तभी उसके पास स्नैपर आ जाता है और बताता है कि उन्होंने सिर्फ 2 वीडियो से ही 100 के कंप्लीट कर लिए हैं और ये किसी सेलिब्रिटी के लिए भी काफी मुश्किल है। और साथ ही वो हॉबिन से पूछता भी है कि क्या उसने अपने कंटेंट के बारे में कुछ सोचा। तब हॉबिन उसे बताता है कि उसने कंटेंट के बारे में सोचा था और हॉबिन को लगता है कि उसे इन कंटेंट को नहीं करना चाहिए, पर ये सुनकर स्नैपर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी यहाँ पर रोमी आ जाती है और वो हॉबिन के साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए बोलती है, जो सुनकर दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं। तब स्नैपर रोमिन से बोलता है कि तुम तो हमेशा ही पैक के साथ लाइव स्ट्रीम करती हो, जिस पर रोमी उसे बताती है कि असल में मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम करूं और वो उनसे वादा भी करती है कि इसके
बाद वो पैग से कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर दोनों मान जाते हैं, पर तभी यहाँ पर पैग आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अब उसका यूट्यूब करियर खराब हो चुका है और अब वो हॉबिन को मारने वाला होता है। तब अचानक से सैम डक की बातें हॉबिन को याद आने लगती हैं और वो सोचता है कि सैम डक की कई हर एक बात सच हो रही है। अब पैग उसे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्नैपर पीछे से कैमरे को ऑन कर लेता है और पैग को डराते हुए समझाने लगता है कि अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। इससे पैग को उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। पैग के जाने के बाद स्नैपर काफी ज्यादा डरा होता है। अब अगले दिन हॉबिन स्नैपर से मिलने के लिए खड़ा होता है, पर स्नैपर काफी ज्यादा लेट होता है। ये दोनों यहाँ मिलकर कंटेंट के बारे में बातें करने वाले होते हैं। अब स्नैपर के न आने पर हॉबिन बॉमिन से बात करने लगता है। तब बॉमिन उसे कॉल करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर एक लड़का लड़की आ जाते हैं और वो दोनों खुद को हॉबिन का फैन बताते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो हॉबिन को कोने में ले जाकर उसे लूटने लगते हैं। तब स्नैपर यहाँ पर हॉबिन को बचाने आ जाता है, लेकिन वो लड़का उसे मारकर नीचे गिरा देता है और हॉबिन से उसका फोन ले लेता है ताकि वो पुलिस को कॉल ना करे और यहाँ से जाने लगता है। हॉबिन उस बंदे से बोलता है कि प्लीज वो उसका फोन दे दे क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए वो जान भी दे सकता है। यहाँ वो बॉमी की नंबर की बात कर रहा है और अब वो स्नैपर से पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। तब स्नैपर उसे बताता है कि उसने लाइव स्ट्रीम कब से ऑन कर रखी है। जब वो दोनों हॉबिन को ले जा रहे थे तब स्नैपर ने लाइव स्ट्रीम को ऑन कर दिया था और वो हॉबिन को बताता है कि हमारी ऑडियंस चाहती है कि तुम उनके पीछे जाओ और उनसे लड़ो और ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। और अब वायरल हिट चैनल की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है। पैसे का नाम सुनकर हॉबिन मान जाता है और अब हॉबिन उस बंदे से अपना फोन लेने के लिए पहुंच जाता है, पर वो बंदा हॉबिन को फोन देने के लिए मानता ही नहीं है। तब उसे सैम डक की बातें याद आने लगती हैं, जहां सैम डक हॉबिन को बताता है कि आपको सबसे पहले अपने अपोनेंट के डोमिनेटिंग हैंड के बारे में पता करना होगा। अब यहाँ हॉबिन को पता चलता है कि इस बंदे का डोमिनेटिंग हैंड राइट वाला है, इसीलिए उस बंदे के लेफ्ट साइड खड़ा हो जाता है ताकि वो बंदा उस पर सही तरीके से पंच कर सके। देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ हॉबिन सोचता है कि उसे लड़ाई में सैम डक की बातों को ट्राई करना ही होगा और वो बंदा हॉबिन को पंच करने वाला होता है। और तब हमें सैम डक बताता है एक पंच हमें ज्यादा जोर से तब लगता है जब वो अपनी फुल पावर में हो, लेकिन अगर आप उस पंच की पूरी पावर से पहले ही उस पंच को अपने ऊपर ले लेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। हॉबिन सेम ऐसा ही करता है जिससे उसे चोट बहुत कम लगती है। ये देखकर स्नैपर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हॉबिन उसके पंचेस को अपने सर पर क्यों ले रहा है। अब वो बंदा दोबारा से हॉबिन में पंच करता है, लेकिन हॉबिन उसके इस पंच को डॉज कर लेता है। और तब बैकग्राउंड में सैम डक बताता है अगर आपका अपोनेंट कोई फाइटर नहीं है तो वो बस लगातार आप पर पंच करेगा और अपने पंच को आपके सर पर लैंड कराने की कोशिश करेगा। तब आपको वेविंग करना होगा, यानी कि एक आदमी जो कि सामने वाले पंच को अपने सर पर लेना चाहता है और सामने वाला पर्सन अपने पंच को उसके सर पर लैंड कराना चाहता है, और जब ये दोनों आपस में क्लैश करेंगे तब वेविंग खुद ही स्टार्ट हो जाएगा और इसको देखकर ऐसा लगेगा कि आप अपने सामने वाले अपोनेंट के पंचेस को अपने सर पर लेने वाले हैं। इससे सामने वाले अपोनेंट को लगेगा कि आप कोई बॉक्सर हैं और आपके पास काफी अच्छी स्किल है, और जब आप उसके पंचेस पर अपना सर मारोगे तब आपका डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब हॉबिन चिल्लाकर उस बंदे से अपना फोन मांगने लगता है। स्नैपर ये देखकर हैरान हो जाता है कि हॉबिन उस पंचेस को अपने सर पर खुद ले रहा है, और वो बंदा जो हॉबिन से लड़ रहा होता है वो सोचता है कि आखिर ये बंदा मेरे पंचेस को अपने सर पर क्यों खा रहा है। और हॉबिन पछताने लगता है क्योंकि उसने सैम डक की बाकी वीडियोस को नहीं देखा। उसने सैम डक की बस एक ही वीडियो को देखा है जिसमें सैम डक बोलता है आप लड़ते वक्त चोट कैसे ना खाएं, और हॉबिन सोचता है कि उसके पास तो कोई टेक्निक भी नहीं बची है। तब स्नैपर देखता है कि वीडियो तो काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है और काफी ज्यादा लेंथी हो चुकी है, इससे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। अब स्नैपर सोचने लगता है कि क्या उसे इस लड़ाई को रोक देना चाहिए, पर तब उसको लाइव पर एक कमेंट आता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हॉबिन इस फाइट को जरूर जीतेगा, पर स्नैपर को लगता है कि हॉबिन इस फाइट को हार जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी कमेंट कर बताता है कि हॉबिन के सामने वाले पर्सन के हाथ सूज चुके हैं, जोश जोश में तो मुक्के मार रहा है, पर जब वो रुकेगा वो दर्द के मारे उठ नहीं पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता भी है। उस बंदे के हाथ में दर्द होने लगता है और वो जमीन से उठ नहीं पाता, जिस वजह से हॉबिन इस लड़ाई को जीत जाता है और उसे उसका फोन भी वापस मिल जाता है। और हम देखते हैं कि गोयल भी ये लाइव स्ट्रीम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अब हॉबिन हमें बताता है कि उसके चैनल पर टोटल 4 वीडियोस हो चुकी हैं और इस महीने के व्यू उसके 25 मिलियन से ऊपर हैं, और अब उसको उसके यूट्यूब की पहली पेमेंट मिलती है जो कि पूरी 2 मिलियन येन होती है। इससे हॉबिन और स्नैपर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। हॉबिन बोलता है कि शायद हमें इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए और उन्हें ऐसे ही इसी तरह की वीडियोस को बनाते रहना चाहिए। तब स्नैपर उसे येलो डॉलर के बारे में बताता है। यहाँ येलो डॉलर यूट्यूब का एक सेंसेशन है और सभी यूट्यूबर इसी चीज से डरते हैं क्योंकि अगर एक बार ये किसी यूट्यूबर की वीडियो पर आ जाए तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता। स्नैपर हॉबिन को बताता है कि येलो डॉलर ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट कंटेंट पर आता है। तभी वो लोग यहाँ पर रोमी को देख लेते हैं और वो उनको देख लेती है और वो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिसके बाद वो उन दोनों के पीछे लग जाती है, लेकिन स्नैपर हॉबिन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ हॉबिन की नजर एक ट्रैक सूट पर पड़ती है और वो सोचता है कि शायद उसे ये खरीद लेना चाहिए। अब वो उसका अमाउंट देखता है जो कि 120,000 येन होता है। हॉबिन सोचता है कि वो ऐसे 100 खरीद सकता है, लेकिन 120,000 येन तो स्नैपर की सैलरी ही है, तो आखिर इतनी महंगी चीज को कौन खरीदेगा। पर तब वो देखता है कि स्नैपर जाकर उस ट्रैक
सूट को खरीद लेता है। ये देखकर हॉबिन हैरान हो जाता है। तब स्नैपर उसे बताता है कि ये तो एक बेसिक आइटम है, कम से कम एक तो तुम्हारे पास भी होना ही चाहिए। ये सुनकर हॉबिन को रियलाइज होता है कि चाहे वो कितने ही पैसे कमा ले, लेकिन बस एक अमीर आदमी को ही सही से पैसे खर्च करने की नॉलेज होती है। तब उसे बॉमी का मैसेज आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉबिन उस ट्रैक सूट को खरीद लेता है। हॉबिन ट्रैक सूट पहनकर एक पार्क में बॉमी से मिलने आया होता है और अब वो अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता है। तब कुछ लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिससे वो निराश हो जाता है, पर उसकी ऑडियंस उसे चीयर अप करने लगती है। तभी वहाँ एक दूसरा यूट्यूबर भी आ जाता है और वो एक लड़की से अपने साथ सेल्फी लेने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि ये लड़की बॉमी होती है और उसको उसके लिए साफ मना कर देती है और बताती है कि वो यहाँ पर हॉबिन से मिलने आई है। और वो दोनों देखते हैं कि उन्हें एक जैसा ही ट्रैक सूट पहना है। और तब हमें हॉबिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो बताता है कि वो स्कूल के अंदर हमेशा ही पॉपुलर बच्चे जैसा बनना चाहता था, लेकिन वो एक शॉर्ट और गरीब पर्सन था। उसने सोचा था कि कम से कम वो पैक जितना एक अच्छा फाइटर तो बन जाए, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। हॉबिन बताता है कि स्कूल सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन होती है, जहाँ सिर्फ एक परफेक्ट पर्सन ही सर्वाइव कर सकता है और कमजोर को हमेशा ताकतवर से डरना होता है। और ये बात पैक पर भी लागू होती है। हॉबिन बताता है कि वो किम को हमेशा ही एडमायर करता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉमिन उसके साथ है। यहाँ हम देखते हैं कि गोयल किसी जासूस की तरह हॉबिन का पीछा कर रही होती है। अब यहाँ हॉबिन का हाथ गलती से बॉमी से टच हो जाता है, जिससे वो एक सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो देखता है कि उसने बॉमी से शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी बॉमी उसे उठा देती है। हॉबिन को यकीन नहीं आता कि बॉमी को छूने से ही वो सपनों की दुनिया में खो गया। हॉबिन अब बॉमी को बताता है कि वो थोड़ा कम बोलता है, जिससे बॉमी थोड़ा निराश हो जाती है। तब वहाँ कुछ लोग हॉबिन पर कमेंट करने लगते हैं और वो बातें हॉबिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए हॉबिन अपनी जैकेट को उतार लेता है। यहाँ बॉमी ने एक स्ट्रॉबेरी केक को ऑर्डर किया था और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, लेकिन इसके बारे में हॉबिन को कुछ भी पता नहीं था। अब बॉमिन हॉबिन से पूछती है कि आखिर वो फ्री टाइम में मजे करने के लिए क्या करता है और उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। हॉबिन बताता है कि वो फ्री टाइम में कुछ नहीं करता। ये सुनकर बॉमी थोड़ा निराश हो जाती है और यहाँ से चलने के लिए बोलती है और हॉबिन को बोलती है कि तुम चैटिंग तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अब तक सामने से तुमने मुझसे कुछ नहीं बोला। और अब वो हॉबिन से सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तब हॉबिन बॉमिन को बताता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है और न ही उसने आज तक किसी लड़की से बात करी है, इसीलिए उसे किसी लड़की से बात करना नहीं आता और वो अपने फ्री टाइम में यूट्यूब देखता है। और ये बात बताने में उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। हॉबिन बताता है कि वो छुट्टियों में कहीं नहीं जाता और हमेशा घर पर ही रहता है और वो भी बॉमिन के साथ खाना खाना चाहता है। हॉबिन बोलता है कि उसने बॉमी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तब वो उससे पूछती है कि आखिर उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। वो बताता है क्योंकि वो धूप वाली साइड बैठा है। हॉबिन ने सोचा कि अगर उधर बॉमी बैठेगी तो उसे काफी ज्यादा गर्मी लगेगी, इसीलिए वो वहाँ पर बैठ गया। ये सुनकर बॉमी खुश हो जाती है और हॉबिन के साथ यहाँ से चली जाती है। अब वो भी कॉल पर अपने किसी दोस्त से बात करने लगती है और हॉबिन बॉमी के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। तब बॉमी कॉल कट कर जिससे वो बात कर रही थी उसका वो दोस्त उससे वो काफी क्लोज है और वो भी यहीं पास में है। बॉमी उसे बताती है कि वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम किम है। ये सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जिससे वो बात भी नहीं कर सकता उसके साथ बॉमिन की दोस्ती है। और अब वो दोबारा से सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ वो देखता है कि बॉमी की शादी इस बार किम से हुई है और हॉबिन गलती से वहाँ पहुँच चुका है और अब किम उसे मारने वाला है। अब बॉमी उससे पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर हॉबिन बोलता है हाँ हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। और तभी यहाँ पर किम आ जाता है, जिसे देखकर हॉबिन की एकदम फट जाती है और बॉमी किम से पूछती है क्या ये सच है कि तुम दोनों दोस्त हो। किम को सामने देखकर हॉबिन को रियलाइज हो जाता है कि उसने जोश जोश में बॉमी को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ बॉमी जैसे ही किम से पूछती है, किम बताता है कि वो दोनों सेम क्लास में हैं, तो इस हिसाब से वो दोनों दोस्ती हुए। सुनकर हॉबिन एकदम हैरान हो जाता है। फिर किम उससे उसका नाम पूछता है। हॉबिन उसे अपना नाम बता देता है और सोचता है कि शायद ये मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अब किम उससे बोलता है कि देखो हम तीनों ने तो सेम ही जैकेट पहनी है। जिसके बाद अब वो तीनों साथ साथ घूमने लगते हैं, लेकिन किम को बॉबी के साथ देखकर हॉबिन को लगता है कि वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, जिस वजह से वो एक बहाना देकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हॉबिन को जाता देखकर बॉमी उदास हो जाती है। तब हम देखते हैं कि स्नैपर छुपकर ये लाइव स्ट्रीम में कर रहा होता है और हॉबिन को ऐसा करता देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब स्नैपर हॉबिन को पकड़ लेता है और उसे डांटते हुए समझाने लगता है कि अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे उसे पाओगे। स्नैपर हॉबिन को रियलाइज करवाता है कि बॉमी तुमसे प्यार करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर उसने तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछा ही क्यों, और उसने वो स्ट्रॉबेरी केक बस तुम्हारे साथ ही क्यों खाया और क्यों वो तुम्हारे जाने से उदास हो गई। इससे हॉबिन को रियलाइजेशन होता है और अब वो वापस जाने लगता है और स्नैपर भी उसके पीछे लाइव स्ट्रीम करते हुए जाने लगता है। तभी स्नैपर किसी को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। यहाँ हॉबिन बॉमी के पास वापस आ जाता है। तब किम बोलता है कि उसे ट्रेनिंग करने जाना है और इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। इससे हॉबिन को समझ में आता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। असल में वो दोनों डेट नहीं कर रहे। अब किम हॉबिन को बताता है कि मैंने तुम्हारे चैनल पर तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी है और मुझे पता है कि तुम उन पंचेस को अपने सर पर जानबूझकर मार
मार रहे थे, लेकिन उसके बाद जो तुमने नेक्स्ट मूव नहीं लिया वो तुम्हारी मर्जी थी ना। इस सुनकर हॉबिन थोड़ा हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और अब हॉबिन को लगने लगता है कि सैम डक की वीडियोस के बारे में किम भी अच्छे से जानता है। अब बॉबी हॉबिन से पूछती है कि आखिर तुम वापस क्यों आ गए, क्या तुम्हें कुछ कहना है। हॉबिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं। बॉबी बताती है कि उसे सच बोलने वाले लड़के ज्यादा पसंद हैं। तब हॉबिन उसे सब कुछ सच सच बताता है और बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। तभी वो झाड़ी के अंदर से स्नैपर को पकड़ लेता है, पर वो देखता है कि स्नैपर को किसी ने मारा हुआ है। और तभी यहाँ पर पैग आ जाता है जो कि इनकी लाइव स्ट्रीम की मदद से हॉबिन को ढूंढ पाया। पैग यहाँ पर हॉबिन से उसकी बेइज्जती का बदला लेने आया है। अब हॉबिन बॉमी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन पैग बॉमी को पकड़ लेता है और उसे उल्टा उल्टा बोलने लगता है। तब हॉबिन पैग को गुस्सा दिलाने के लिए अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और पैग गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब हॉबिन अपनी पहली टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और उसके मुक्के के पास जाने लगता है, पर तब पैग हॉबिन को अपने दूसरे हाथ से मुक्का मारता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी वीडियोस देख रखी है। हॉबिन को सैम डक की बात याद आती है जहाँ सैम डक बोलता है कि एक ही टेक्निक को बार बार तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और अब हॉबिन पछताने लगता है क्योंकि उसे सैम डक की आगे की वीडियोस को नहीं देखा। अब हॉबिन हमें अपने बारे में बताता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की शैडो में हम उसके घर को पाएंगे जहाँ सोसाइटी के अंदर और स्कूल के अंदर उसे हमेशा परेशान किया जाता था, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ने उसकी लाइफ बदल दी और एक यूट्यूब चैनल ने उसे लड़ना सिखाया। अब उसे दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी और उसे अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसे लगा कि अब वो भी बाकियों की तरह बन सकता है और इसीलिए उसने पढ़ाई और लड़ाई दोनों में ही एफर्ट्स डालना बंद कर दिया। और अब प्रेजेंट में उसे इन्हीं चीजों की सजा मिल रही है। और अब हॉबिन वापस से खुद को एक लूजर मानने लगा है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि जिससे वो प्यार करता है वो उसको इस हालत में देखे, उसे पिटता हुआ देखे। हॉबिन तो बस ये सब कुछ खत्म करना चाहता है। पैग हॉबिन से उसे माफी मांगने के लिए कहता है और हॉबिन ऐसा ही करता भी है, लेकिन पैग को इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तब हम देखते हैं कि पैग ने स्नैपर को पकड़ लिया है और अब वो हॉबिन की लाइव स्ट्रीम के अंदर उसे अपनी पैंट उतारने के लिए बोलता है, पर तब बॉमी पैग को एक रैपट मार देती है। हॉबिन बताता है कि शर्म की बात तो ये है जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उससे ज्यादा बहादुर है। पैग बॉमी को पकड़ लेता है और स्नैपर से उसकी लाइव स्ट्रीम बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम के अंदर किसी लड़की को नहीं मारना चाहता। तब हॉबिन अपनी पैंट उतारने लगता है। हॉबिन ने ये सब कुछ बस बॉमी को बचाने के लिए किया और वो पैग से बॉमी को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन तब पैग उससे बोलता है कि वो अपने सारे पैसे पैग को दे दे और अपना यूट्यूब चैनल भी बंद कर ले। पर तब हॉबिन अपनी अंडरवियर भी उतारने लगता है। इससे पैग डर जाता है क्योंकि अगर हॉबिन ने ऐसा किया तो पैग का चैनल बैन हो जाएगा। पर हॉबिन के ऐसा करने से पहले ही यहाँ पर किम आ जाता है और उसे रोक देता है, जिसके बाद वो पैग और पैग के साथियों को बहुत मारता है और अब हॉबिन पूरी तरह से टूट जाता है। इस सीन पर तो भाई मुझे सच में इसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि भाई तुम ही सोचो कि जिससे वो प्यार करता है उसके सामने ही उसकी ऐसी बेइज्जती हो गई। खैर अब हॉबिन को देखकर बॉमी उसके पास जाने लगती है, लेकिन तब किम उसे यहाँ से ले जाता है और बोलता है वो ठीक है, उसे बस अभी अकेले रहने की जरूरत है। हम देखते हैं कि गोयली छुपकर देखती है और रोने लगती है और यहाँ से चली जाती है। अब हॉबिन सोचता है कि वो पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसके फादर के मरने के बाद भी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा करता था, लेकिन जब पैग ने उसे मारकर बुली करना स्टार्ट किया तब वो धीरे धीरे बदल गया। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर पैग उसे क्यों मार रहा है और आखिर उसे समझ में आता भी कैसे, क्योंकि पैग तो उसे बिना वजह मारता था। और उस वक्त से उसे स्कूल से नफरत होने लग गई। उसने तो लोगों की आंखों तक में देखना बंद कर दिया है। हॉबिन किसी से कुछ बोल नहीं पाता था और उसका डर उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब यहाँ स्नैपर हॉबिन से माफी मांगता है और हॉबिन रोने लगता है। अब इस घटना के कुछ समय बाद हम देखते हैं स्कूल के अंदर पैग वापस से लाइव आ जाता है और एक नए मॉडल को दिखाता है। हम देखते हैं कि ये स्नैपर होता है। अब स्नैपर से हमें पता चलता है कि हॉबिन काफी दिनों से स्कूल नहीं आया है। यहाँ बॉमी भी हॉबिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और अब हम देखते हैं कि हॉबिन सैम डक की वीडियोस देख रहा होता है। हॉबिन सोचता है कि वो बस गायब होना चाहता है और इसीलिए उसने सोचा है कि वो खुद को बदल लेगा। तब सैम डक बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि किसी बुक या यूट्यूब की वीडियो से तुम बदल सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। बदलने के लिए जो चीज चाहिए वो तुम्हारे ही अंदर है और वो चीज बस गुस्सा है। गुस्सा ही है जो तुम्हें बदल सकती है। तो खुद को गुस्से से भर लो और मेहनत करके खुद को चेंज करो। और अब जो ट्रिक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें पूरा 1 महीना चाहिए। अब 1 महीने बाद स्कूल में हम देखते हैं कि पैग स्नैपर को मार रहा होता है और हॉबिन को उसकी मदद करने के लिए स्कूल में बुलाता है और लाइव में बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी पैंट उतरवा दी तो इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन स्नैपर हॉबिन को स्कूल आने के लिए साफ मना करता है, पर तभी उसके पीछे से हॉबिन आ जाता है और उसको उसका फोन देता है जिसमें लाइव स्ट्रीम ऑन हो जाती है और बोलता है कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करो क्योंकि वाइल्ड हिट की नई वीडियो अब स्टार्ट होती है, जहाँ मैं दिखाऊंगा कि मुझ जैसा बंदा एक रेगुलर स्टूडेंट को कैसे हराएगा।
तभी हमें लड़ाई से कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रोमी के न्यू ट्यूब पर 100 के कंप्लीट हो चुके होते हैं। इसके लिए स्नैपर उसे बधाइयाँ देता है। तब स्नैपर बताता है कि पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन हॉबिन अभी तक स्कूल नहीं आया। तब रोमी उससे पूछती है, क्या तुम हॉबिन के दोस्त हो? जिस पर स्नैपर साफ साफ मना करता है, लेकिन वो अंदर से काफी बुरा फील कर रहा होता है। तभी यहाँ उसके पीछे पैग आ जाता है और वो भी स्नैपर से सेम रोमी वाली बात पूछता है। स्नैपर फिर से वही बोलता है कि वो हॉबिन का दोस्त नहीं है, वो दोनों बस बिजनेस पार्टनर थे और अब ऐसे भी उसका चैनल नीचे गिर रहा है। तब पैग उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से हॉबिन से ज्यादा नफरत है। तब स्कूल के सभी लोग स्नैपर की बेइज्जती करने लगते हैं। तब स्नैपर हमें बताता है कि वो सच में ऐसा ही है। वो खुद ये जानता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन ना तो उसके स्कूल में अच्छे ग्रेड आते हैं और ना ही वो फाइट में अच्छा है, जिस वजह से वो ऐसा बन चुका है। उसका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है जो उसको बचा सके। तब हम देखते हैं कि पैग वापस से लाइव स्ट्रीम करने लग जाता है। अब स्नैपर बताता है कि पैग के 900 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और पता नहीं लोग पैग के नए तरीके को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद पैग लाइव स्ट्रीम को बंद करता है और स्नैपर से बोलता है कि अगर वो हॉबिन को स्कूल में ला देगा तो पैग हॉबिन को मारकर स्नैपर को वापस से अपना कैमरामैन बना लेगा। हॉबिन इसके बारे में सोचता है और हाँ कर देता है। अब क्योंकि स्नैपर को हॉबिन का घर नहीं पता, इसलिए उसकी मॉम से मिलने चला जाता है और उनसे उनका घर का पता पूछने लगता है। तब हॉबिन की मॉम उसे पता लिखकर दे देती है, जिसे देखकर स्नैपर काफी खुश होता है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में स्नैपर हॉबिन को नहीं लाया होता और पैग इसके लिए उसे बहुत मारता है। स्नैपर पैग से झूठ बोलता है कि वो हॉबिन के घर गया था, लेकिन उसने गेट खोला ही नहीं। ये सुनकर पैग उसे बहुत मारने लगता है और उसे बोलता है कि अब तुम हॉबिन को एक वीडियो मैसेज भेजो और अगर वो आ गया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन स्नैपर वीडियो मैसेज में भी हॉबिन को यहाँ आने के लिए मना करता है और तब हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जब स्नैपर हॉबिन की मॉम से मिलने गया था। हॉबिन की मॉम स्नैपर को हॉबिन का दोस्त समझने लग जाती है और बताती है कि हॉबिन ने उसके बारे में उन्हें बताया था और बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की स्कूल लाइफ अब काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। सुनकर स्नैपर एकदम हैरान हो जाता है और उसे रियलाइजेशन होता है और प्रेजेंट टाइम में पैग उसे मार रहा होता है और उससे हॉबिन को बुलाने के लिए बोलता है। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हॉबिन यहाँ आ चुका है और वो पैग से लड़ने के लिए तैयार है और साथ ही स्नैपर को ये लाइव कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। हॉबिन को देखकर स्नैपर एकदम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि हॉबिन उसके लिए नोट्स भी लिख कर लाया है। यहाँ हॉबिन पैग के सामने अपनी पहली वाली टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है और ये देखकर पैग हंसने लगता है। तब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैम डग उसे बता रहा होता है कि पहली ट्रिक को बार बार इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि इसे अपर कट से काउंटर किया जा सकता है। ये सुनकर हॉबिन को रियलाइज होता है कि एक बार उसकी टेक्निक काम कर गई, लेकिन इसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जिस वजह से उसे बॉमिन के सामने बेइज्जत होना पड़ा। अब हॉबिन सोचता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद वो यूट्यूब पर अपना चेहरा कैसे दिखाएगा, लेकिन अगर वो सामने नहीं आएगा तो उसका चैनल नीचे गिर जाएगा और ऐसा हुआ तो अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल को भी पे नहीं कर पाएगा। और तब हॉबिन को सैम डग की वीडियोस किसी मैजिक से कम नहीं लगती। अब सैम डग हॉबिन को दूसरी टेक्निक के बारे में बताता है, लेकिन इस टेक्निक के लिए 3 चीजें काफी जरूरी हैं, जिसमें से पहला है बॉडी वेट और इसके लिए सैम डग हॉबिन को प्रोटीन खाने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि हॉबिन अपने घर पर ही प्रोटीन को बनाकर खाने लगता है। दूसरा होता है स्टैमिना, जिसके लिए सैम डग हॉबिन को स्विमिंग करने के लिए बोलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टैमिना स्विमिंग से ही आता है। यहाँ हॉबिन क्योंकि स्विमिंग पूल नहीं जा सकता, इसीलिए वो पब्लिक बाथ का इस्तेमाल करता है। स्विमिंग के दौरान सैम डग हॉबिन को एक अच्छा मूव बताता है और वो ये था कि जब हॉबिन स्विमिंग करेगा तब वो मुक्का बनाकर स्विमिंग करेगा। जिसके बाद सैम डग हॉबिन को अपनी वीडियोस में बताता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये वीडियोस देखकर 1 महीने में अच्छे फाइटर बन सकते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तब वो हॉबिन को एक कमाल की टेक्निक के बारे में बताता है, जहाँ सबसे पहले वो हॉबिन को एक सही पोस्टर में खड़े होने के लिए बोलता है और फिर उससे MMA फाइटर की लो किक सिखाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हॉबिन उस लो किक का इस्तेमाल बैक पर करता है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और तब सैम डग हॉबिन को इसी टेक्निक को अगले महीने तक 10,000 बार करने के लिए बोलता है। अब यहाँ लाइव में वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और हॉबिन की टेक्निक को सही बताता है और तब किम इस टेक्निक को एक्सप्लेन करता है कि ये MMA फाइटर की एक लो किक है, पर ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है और अब इसका नाम काफ किक है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। हॉबिन को इस किक का इस्तेमाल करता देखकर किम काफी ज्यादा खुश होता है और वो ये समझ जाता है कि हॉबिन ने इसके लिए काफी मेहनत करी है, क्योंकि कोई बिगिनर इस किक को इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। अब यहाँ पैग हॉबिन पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब हमें सैम डग बताता है कि जब कोई तुमसे शरीर में बड़ा हो तो अच्छा यही रहेगा कि तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लड़ो। और तब हम देखते हैं कि हॉबिन उससे दूर भाग रहा होता है और अब हॉबिन को जैसे ही मौका मिलता है वो दोबारा से उस काफ किक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो तीसरी बार काफ किक मारने वाला होता है तब पैग उसकी इस किक को रोक लेता है और बोलता है, मुझे समझ में आ चुका है कि तुम्हें बस यही आता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि हॉबिन इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। और तब हमें सैम डग की आवाज आती है और वो बताता है, मैंने एक टेक्निक तुम्हें पहले ही सिखा दी है, लेकिन 2 मूव को 1 महीने में सीखना काफी मुश्किल होता है। पर जब तुम्हारे ओपोनेंट को लगे कि तुम्हारे पास बस एक ही टेक्निक है, तब तुम्हें अपने दूसरे मूव को इस्तेमाल करने की पूरी आजादी मिलती है। और अब हॉबिन स्विमिंग से सीखे गए पंच को पैग पर मारता है, जिससे पैग बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तब पैग के साथी हॉबिन को मारने आते हैं, पर तभी उनके बीच में
स्नैपर आ जाता है और उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन तब उसके पीछे किम आ जाता है और उसको देखकर पैक के साथी यहाँ से डर जाते हैं। किम अब हॉबिन की तारीफ करता है और अब हॉबिन लाइव पर चिल्लाते हुए बोलता है, वायरल हिट अब वापस आ चुका है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। और ये बात आपके लिए भी है गाइस। इसके कुछ समय बाद हॉबिन हमें बताता है कि पैग ने उस दिन से स्कूल आना छोड़ दिया, पर वो ये जानता है कि पैग उससे नहीं डरता, वो तो बस अपने फेम की वजह से नहीं आ रहा। और हॉबिन भी ये मानता है कि उसने सही तरीके से पैग को नहीं हराया, क्योंकि उसके हिसाब से वो बस अपने लकी पंच की वजह से जीता है। लेकिन अब उसके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे हैं और इसके कुछ समय बाद हॉबिन को उसका सिल्वर प्ले बटन मिलता है, जिसके लिए वो अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता है। और अब वो अपने पैसों से एक कोट खरीद कर अपनी मॉम के लिए ले जाता है। हॉबिन की मॉम उसे बताती है कि जिस दोस्त के बारे में उसने बताया था वो उनसे मिलने हॉस्पिटल में आया था। हॉबिन बोलता है, क्या आप किम की बात कर रही हैं? और तुम्हें पता चलता है कि वो असल में अपनी मॉम को किम के बारे में बताता था, लेकिन ये सारी बातें बाहर स्नैपर सुन लेता है। और अब वो हॉबिन से लड़ते हुए बोलता है, तो वो मैं नहीं हूँ, मुझे लगा तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, मैंने तुम्हारी वजह से कितनी मार खाई है। और ऐसे ही फनी तरीके से दोनों लड़ने लग जाते हैं। तब हॉबिन बताता है कि अब उसका एक नया दोस्त बन चुका है और उसका नाम स्नैपर है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसे मैं जल्दी अपलोड करूंगा।